अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मिनी कराची स्मार्ट सिटी के पेज पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाज़ेब मासूमी, और मेरे साथ बैठी हैं मेरी को होस्ट एमन इश्तियाक। एमन इश्तियाक। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जिनका हम इंटरव्यू करने वाले हैं ना, आपने बहुत सारे इवेंट्स में देखा होगा। मिनी कराची के मार्केटिंग एंड सेल्स के हेड मिस्टर दानियाल सयानी साहब आज हमारे साथ अस्सलाम मौजूद वालेकुम। हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे अस्सलाम। हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बल्कि हमारा शुक्रिया, हमने आपको हमने आपको टाइम टाइम दिया। दिया। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बिल्कुल सर, नहीं, इट्स अ प्लेजर फॉर अस। और नाज़रीन, मिनी कराची स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आपके जहन में जितने सवालात हैं वो सारे सवालात हम लिख के बैठे हैं। वो सारे सवालात आज हम दानियाल सयानी साहब से करेंगे। तो सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या प्रोग्रेस है मिनी कराची स्मार्ट सिटी की। बिल्कुल, मैं आपको प्रोग्रेस बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मिनी कराची के हवाले से ब्रीफ कर दूँ। ये एक विज़न है हमारा। इट्स अ विज़न टू डिलीवर अ गुड बेटर सोसाइटी इन अ वेरी रीज़नेबल प्राइस एंड ऑन टाइम। सबसे पहला जो हमारा बेसिक विज़न है वो ये है कि एक अच्छी सोसाइटी डिलीवर करें, और वो भी टाइम पर। और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। एंड राइट नाउ वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट एट M9 मोटरवे। ओह, इट साउंड्स गुड। मगर ये बताएं कि आपका प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था और आपका डिलीवरी का क्या इरादा है? हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था प्री लॉन्च हुआ था फेब 2022 में, और हमने उस टाइम पे कमिटमेंट किया था कि हम इंशाअल्लाह विद इन अ ईयर इसे लॉन्च कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर 2023 में हमने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था, और अभी प्लान ये है कि इंशाअल्लाह ताला विद इन 4 ईयर्स जो हमारा कमिटमेंट है 2027 में हम इसकी डिलीवरी देंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, लॉन्च प्रोजेक्ट से मुझे मेमोरीज रिकॉल हो गई, क्योंकि आपका लॉन्च प्रोजेक्ट आपको याद ही होगा, मैंने होस्ट बिल्कुल। किया था इनका अच्छा। लॉन्च प्रोजेक्ट। बिल्कुल। एंड इट वाज द लाइक वेरी गुड इवेंट, और बहुत मज़ा आया सही। था क्योंकि मैंने होस्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ भाई, लॉन्च इवेंट पे तो मैं खुद आया हूँ और मैंने खुद साइट विजिट की है, सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। अब आप ये बताएं कि आपकी जनाब आगे डेवलपमेंट का क्या सीन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी चीज़ों का क्या सीन देखिए, है। फेब 2000 प्री लॉन्चिंग पीरियड तो यूजुअली वैसे भी काउंट नहीं होता ना, क्योंकि आप प्री लॉन्च कहते हैं इसको कि हम जब लॉन्च करें जब से डेवलपमेंट। तो मैं आपको 20 मंथ्स हुए हमें लॉन्चिंग के बाद, 20 मंथ्स की प्रोग्रेस बता देता हूँ। पहले बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की। ओके। डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। हम अपने कस्टमर्स को, अगर आप मुझे अप्रोच करेंगे, मैं आपको दूंगा, आप जहाँ से चाहें उसे वेरीफाई करा सकते हैं। पहले आप हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं। और ज़मीन हमारे जो CEO हैं फरहान भाई, उनके नाम पर है। उसके बाद SBCA के कंप्लीट अप्रूवल मौजूद हैं। आपका SBCA की NOC फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट है। SGA की जो सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन NOC होती है वो मौजूद है। यूटिलिटी कनेक्शन की जो NOCs हैं वो मौजूद हैं। इवन SSGC और हेस्को की जो कनेक्शन NOC है वो भी मौजूद है। उसके अलावा मास्टर प्लान हो गया, मुख्तियार कार हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ लैंड के अप्रूवल्स हो गए, ये सब मौजूद हैं। हम अपने कस्टमर्स को सिर्फ एक NOC फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट या कंस्ट्रक्शन NOC SGA की नहीं पकड़ाते। जो पूरी सीरीज ऑफ NOC फ्रॉम फॉर्म 7 जिन स्टेप्स के बाद सोसाइटी कंप्लीट होगी, वो कंप्लीट हम अपने कस्टमर्स को और प्लॉट ओनर्स को देते हैं कि आप ये लें, इसे देखें, आप ऑफिस आएँ, समझें, जो सवाल आते हैं डाउट्स है वो देखें। उसके बाद फिर हम बोलते हैं अब आपको प्लॉट की डिटेल्स देंगे। पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट में भी जैसे मैंने कहा था वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट, तो वो इसलिए कहा था कि आप किसी भी प्रोजेक्ट से हमें कंपेयर कर सकते हैं हमारी 20 मंथ्स की प्रोग्रेस को। दो तरीके की डेवलपमेंट होती हैं। एक होता है आपने फ्रंट पे गेट बना दिया, अगर आप 500 एकड़ बेच रहे हैं, 20 एकड़ 25 एकड़ पे काम कर दिया डेवलपमेंट का, साउंड्स बेटर, खूबसूरत सा पार्क, सोसाइटी का ऑफिस, जो आपका सोसाइटी ऑफिस होगा वो बना दिया और आपने बेच दिया। दूसरा जो मुश्किल काम होता है, यूजुअली जो आपकी 40% कॉस्टिंग जाती है ना डेवलपमेंट की, वो जाती है लैंड लेवलिंग पर, कटिंग फिलिंग पे। अगर आपकी सोसाइटी में रॉकी पहाड़ है तो और ज़्यादा कॉस्टिंग होती है। हमारी सोसाइटी की ज़मीन आपने तो देखी होगी, बाकी आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। 1 और 2 वाली साइड हमारी जो थी वो लेवल्ड लैंड थी। 3, 4, 5 बाकी जो ऑलमोस्ट 65% सोसाइटी है वो पूरे रॉकी पहाड़ थे। इस वक्त का स्टेज ये है कि हमारा जो पहला ब्लॉक है हम उसको डिमार्केट कर चुके हैं और उसका पोजीशन हमने लोगों को दे दिया। ऑल्दो अभी सोसाइटी के गेट बनना चीज़ होनी है। पोजीशन का मतलब ये है कि हमने प्लॉट हैंड ओवर कर दिया। हमने लोगों को बोला अगर आपने बाउंड्री बनानी है बना सकते हैं, ये काम किया है। और सिर्फ डिमार्केट नहीं किया असल में ब्लॉक 1 को, हमने वहाँ पे सीवरेज का काम भी काफ़ी हद तक कर लिया है। सीवरेज के सिर्फ पाइप डालने हैं, वो भी मौजूद हैं, सर आपको आ चुके हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। हम मेन होल्स बना चुके हैं। यूजुअली पाइप डल जाते हैं, मेन होल्स का फिर काम चल रहा होता है। मेन होल्स पर टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मेन होल्स कंप्लीट है हमारे पहले ब्लॉक के। उसके अलावा पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं। उसके अलावा हमारा जो है मस्जिद जो ब्लॉक 1 की उसका टैंक बना चुके हैं हम। बाकी जो दीगर ब्लॉक्स की बात करूँ तो अभी जो हमारा मॉडल बेंगलो बन रहा है वो ब्लॉक 2 में बन रहा है, और तमाम तर नेसेसिटी अप्रूवल्स जो बेंगलो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरी है वो हो चुके हैं। तो ये वाहिद सोसाइटी जो 20 महीने में बेंगलो बना रही है, और उस बेंगलो की भी हमारा जो अभी सिर्फ छत डलने का काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। पहला जो ग्राउंड फ्लोर है वो ऑलमोस्ट खड़ा हो गया, उसकी छत डलनी है। 20 महीने में सेकंड ब्लॉक के अंदर बेंगलो बनने जा रहा है।
उसके साथ साथ फिर आ जाते हैं बाकी ब्लॉक्स के ऊपर। जो रॉकी एरिया था उसमें हमारे जो ब्लॉक 4 है वो लेवल्ड हो चुका है, उसकी कटिंग करके हम लेवल कर चुके हैं। 4 और 5 के बीच के 60 फीट का वाइड रोड निकल चुका है, 5 के भी 10% तक ज़मीन लेवल्ड है। ब्लॉक 3 35% तक लेवल्ड कर चुके हैं। इस वक्त समझे हमारी सोसाइटी की 60 to 65% लैंड लेवल्ड है, जिसमें से पहला ब्लॉक डिमार्केट हो चुका है। मेन 150 फीट वाला रोड हमारा लेवल्ड है। अब हमने मेन गेट का काम इस साल से शुरू किया है, 1 महीना हुआ है। तो जो मेन गेट का हमारा पहला फेज़ है, क्योंकि हमारा गेट भी ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा गेट भी जो है काफ़ी वाइड एरिया पर है, तो उसका जो पहला फेज़ है उसमें हम गेट की दीवार बना रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हाइट है उसकी आपका 30 फीट, अराउंड 30 by 25 फीट की वॉल है। तो वो पहला फेज़ है। उसके बाद फिर सेकंड फेज़ पे काम करेंगे, फिर थर्ड फेज़ टावर है। तो पहला फेज़ का काम हमारा कंप्लीशन पर है, इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा गेट फ्रंट का जो पेवर्स का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। फर्स्ट बैच ऑफ स्ट्रीट लाइट्स हम साइड पे इंस्टॉल कर चुके हैं। जो कर ब्लॉक्स हैं उसका पेंट का काम चल रहा है। बाकी ये समझ लें फ्रंट के ऊपर जो हमारे कर ब्लॉक्स मेन रोड पे लगे हैं वो पेंट हो चुके हैं काफ़ी हद तक। उसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट का काम हमारा शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक एरिया हम ग्रीन कर चुके हैं, जो मेन 150 फीट वाला है। बाकी पार्क का काम, जो हमारे ब्लॉक 1 है उसके पार्क का काम हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला इसी मंथ से। उसके साथ साथ जो है हमारा आपका राउंड अबाउट्स का काम हमारा शुरू हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के अंदर काफ़ी हद तक काम हमने किया है, और ये पे सिर्फ 20 मंथ्स की प्रोग्रेस है। तो बाकी इरादा ये है कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर हम दीगर जो हमारे प्लान्स हैं वो कंप्लीट करें, और 2027 तक हम लोगों को जो कमिटमेंट है उस वक्त तक डिलीवरी दे दें। तो M9 पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो व्हाई शुड आई चूज़ मिनी कराची? बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। पहला रीज़न तो मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीवरी। सेकंड इज़ आर यूएसपी जो हमारी है वो है हमारी लोकेशन। सबसे पहले तो ये बताएं यूएसपी क्या होता है लोगों यूनिक को। सेलिंग प्रपोजल, ओके। कि आप यूनिक क्यों हैं। जैसा आपने सवाल किया ना, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वाई मिनी कराची स्मार्ट सिटी, तो हमारा प्लस पॉइंट हमारी लोकेशन। देखिए मैंने आपको बताता चलूँ, जब आप M9 की बात करेंगे तो M9 को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जायंट्स है, बहरिया एंड DHA सिटी, जिसमें आपका अपना एयरवे लगुना भी आ रहा है, DHA में ये वो भी मौजूद, तो जिसकी वजह से M9 की वैल्यू भी बढ़नी है। फिर उसी साइड पे आपका मलिर एक्सप्रेसवे भी उतर रहा है। लेकिन M9 का सेंटर क्या है? M9 का सेंटर है नूरियाबाद। देखिए आप हैदराबाद में रहें, इस्लामाबाद में रहें, कहीं पे भी रहें, मैं तो बोलता हूँ बिजली गैस पानी सेकेंडरी है। सबसे पहले आता है कारोबार, लोग इसी के लिए हिजरत भी करते हैं। जॉब होगी तो बाकी सारी चीज़ होगी, बिल्कुल। आबादी आती कारोबार। इसीलिए बहरिया 1 के होते हुए बहरिया 2 लॉन्च हुआ कि नियर नूरियाबाद हो जाए। तो आपका सवाल था कि आपका वाई शुड आई चूज़ मिनी कराची स्मार्ट सिटी ना, तो जो सेंटर है वो नूरियाबाद है, थाना बोला खान वहाँ पर है, नूरियाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ पर है। हम नूरियाबाद पर नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया पे नहीं है, लेकिन नूरियाबाद 5-6 किलोमीटर आगे मिनी कराची से, तो नूरियाबाद से नियर हो गए। हमारी जो लोकेशन आप देखते हैं सराउंडिंग बहरिया को, जो मैंने M9 को बोला तो आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ तो मैंने आपको बता दिया, बहरिया और DHA सिटी। दूसरा आप आ जाए तो फिर नूरियाबाद से पहले वाला एरिया जो कि आपका कल्लो कुहार है, और फिर नूरियाबाद के बाद वाला कोहिस्तान का एरिया आ जाता है। सही है। तो जितने बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे किंग्स हो गया, रूमी हो गया, सायमा हो गया, मिनी कराची हो गया, फिर कमांडर हो गया, ये सब नूरियाबाद से पहले वाले एरिया में। और हमारा क्या है कि ये जितनी सोसाइटीज़ हैं हम इनके सेंटर में आ रहे हैं, क्योंकि बिटवीन सायमा एंड नूरियाबाद मिनी कराची है, बिटवीन बहरिया 2 एंड नूरियाबाद मिनी कराची, और रूमी भी मिनी कराची से आप जाएंगे तो जस्ट फ्यू मिनट्स की ड्राइव पर है। तो बिटवीन रूमी एंड नूरियाबाद मिनी कराची स्मार्ट सिटी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि हमारी लोकेशन इसलिए भी थोड़ी सी यूएसपी, हमारी प्लस पॉइंट इसलिए भी है कि हम बिल्कुल इंटरचेंज के साथ हैं। M9 पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी भी सोसाइटी में जाना है, आपका कट नहीं है, आपको इंटरचेंज टू इंटरचेंज चलना पड़ता है। कुछ सोसाइटीज़, नाम आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन ए नेम, बट होता ये कि आप इंटरचेंज पे गए, फिर सर्विस रोड पर आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना पड़ जाता है सोसाइटी में होने के लिए। मिनी कराची में जब हमने ज़मीन ली थी तो बहुत सोच समझ के ली थी। हमारी ज़मीन बिल्कुल इंटरचेंज के साथ है, हार्डली 1 किलोमीटर फ्रॉम द टोल, जो इंटरचेंज टोल है उससे हार्डली 1 किलोमीटर। तो आप जैसे ही बिचार इंटरचेंज पे चढ़ेंगे, चढ़ के आप मूव करेंगे, सर्विस रोड पे आएंगे, कराची की तरफ मूव करेंगे, आपके राइट हैंड पे फ़ौरन मिनी कराची स्मार्ट सिटी आ जाएगा। तो इंटरचेंज के बिल्कुल साथ। ऐसे ही जब आप को वापस जाना है तो अपना आपने सोसाइटी से बाहर निकले, आप इंटरचेंज पे चढ़े, आप कराची और हैदराबाद मेन रोड पर आ गए, आप इजीली जा सकते हैं। तो इजी एक्सेस है। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास इजी एक्सेस है। दूसरा ये हमारी डेवलपमेंट आप फिजिकली जाके साइट पे विजिट करें, आपको वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नज़र आएँ, आपको वहाँ पे ब्लॉक 1 की डिमार्केशन नज़र आए, लैंड लेवल नज़र आए, आपको वहाँ पे पेवर्स नज़र आएँ, कर ब्लॉक्स नज़र आएँ, आपको वहाँ पे मस्जिद का टैंक और सोसाइटी का जो ऑफिस है वो नज़र आए,
उसके बाद मॉडल बेंगलोर नज़र आए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें मिनी कराची में। ओके, क्यों? अच्छा, तो आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप ये बताएं कि आपका नेक्स्ट 1 ईयर का क्या प्लान है? देखिए नेक्स्ट 1 ईयर का जो हमारा प्लान है और उसकी बात करूँ तो सबसे पहले तो हमारा जो मॉडल बेंगलोर काम चल रहा है, कोशिश होगी उसको नेक्स्ट 1 ईयर में कंप्लीट करें और इंशाअल्लाह उम्मीद हो जाएगा। दूसरा जो हमारा मेन गेट का काम चल रहा है, जिसका फर्स्ट फेज़ इंशाअल्लाह इस साल कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड फेज़ की कोशिश होगी कि वो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करें। थर्ड हमारा प्रीमियर ब्लॉक जो ब्लॉक 3 है, और इंशाअल्लाह ताला वो वैसे भी हमारा सबसे एक्सपेंसिव ब्लॉक होने वाला है, तो उसका काम हम शुरू करें, डिमार्केशन वगैरह और लेवलिंग का काम नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ हमारा जो फार्म हाउसेस वाला ब्लॉक है, जिसका उसके भी हम काम को इनिशिएट करें, जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ जो दीगर ब्यूटिफिकेशन के काम है, जो राउंड अबाउट्स है, वो सारी चीज़ें करें, और मस्जिद का काम अगर हो सका तो इंशाअल्लाह वो भी शुरू करेंगे। हैं प्लान्स हैं, अच्छे प्लान्स हैं। जैसे आपको 20 मंथ्स की प्रोग्रेस नज़र आई है, नेक्स्ट 1 ईयर की भी प्रोग्रेस नज़र आएगी, और कोशिश पूरी है कि उसके बाद 2027 तक आप लोगों को डिलीवर करें। और जिस दिन सोसाइटी का गेट रेडी हो गया तो उस दिन सोसाइटी पर का इम्पैक्ट ही अलग होगा। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस है वो सोसाइटी के मेन गेट पर है, जिसका काम हमने लास्ट मंथ से शुरू किया है इंशाल्लाह। ग्रेट प्लान सर, सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारा भी दिल कर रहा है मिनी कराची में एक आध प्लॉट ले लें। ले लें इंशाल्लाह। बिल्कुल लेते हैं, आप गिफ्ट कर दें कुछ। तो मुझे जो एक जो मेरे ध्यान में क्वेश्चन था वो ये था कि सर मैंने जो देखा है पर्सनली, मैं काफ़ी रियल एस्टेट के साथ काम किया, आपके साथ भी काम किया और भी बिल्डर्स के साथ काम किया, मैंने जो चीज़ें देखी हैं मार्केट में कि कुछ लोग जो चीज़ सेल कर रहे होते हैं ना वो उसको ओन नहीं कर रहे होते। आप पहुँचे होंगे मेरी बात तक, जो जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि वो ओन नहीं कर रहे होते लेकिन वो बेच देते हैं। अब जो मैं कस्टमर है उसको कैसे पता चलेगी यार ये चीज़ जो मैं ख़रीद रहा हूँ इसके पास है भी या नहीं। और एक और चीज़ भी होती है जो कि बहुत मैं शॉक हुआ था सुन के कि यार एक एक प्लॉट की 4-4 फाइल्स हैं, चारों बंदे बेच रहे हैं और चारों अलग अलग रेट्स पे बेच रहे हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में। तो मैं चाहूँगा आप इन दोनों बातों को भी ज़रा क्लियर करें। मैं दोनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल सब नहीं, लेकिन कुछ लोग कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें। तो बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल है। अब मैंने आपसे ज़मीन ख़रीदी, मैंने ली आपसे किस्तों पे। जब तक मैं आपकी ज़मीन ओन नहीं करूँगा मैं उस पर काम नहीं कर सकता, ऐसा ही है। अब अगर मेरे पास 500 एकड़ ज़मीन है, मैं 20 एकड़ पे काम कर रहा हूँ और मैं बेच 500 एकड़ हूँ, तो आपको पता चल जाना चाहिए। आप फिज़िकली तौर पे ज़मीन विज़िट करें और आप ये देखें कि उसका जो मैप है सोसाइटी का वो ज़मीन पे नज़र आ रहा है आपको, यानी जो नक्शा है वो ज़मीन पे उतरा हुआ है या नहीं। यानी जितनी ज़मीन वो बेच रहा है, जितने ब्लॉक्स, वो फिज़िकली ब्लॉक किस जगह एग्जिस्ट करता है। अब अगर मेरी सोसाइटी के ब्लॉक वाइज मैप बना हुआ है तो आप पूछें कि ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, क्योंकि अगर एक साथ पूरे सारे ब्लॉक्स एक साथ नहीं है तो आपको शेप वाज़ेह नहीं होगी। तो आप सारे ब्लॉक्स की शेप पूछें, फिर फिजिकली जाके देखें। तो जब आप ज़मीन पे खड़े होकर देखेंगे और अगर आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे काम हुआ है उस ज़मीन पे, उस ब्लॉक पर, उसका मतलब है वो पर्टिकुलर ज़मीन वो ओन करता है, क्योंकि जब तक ज़मीन ओन नहीं करेगा उस पर काम नहीं कर सकता। सबसे ईजी तरीका ये, पेपर्स देखें, पेपर्स देखने के बाद फिज़िकल ज़मीन देखें कि वो ज़मीन उसका है या नहीं। और अब तो सैटेलाइट व्यू से भी आप देख सकते हैं, सैटेलाइट व्यू लगाएं गूगल के ऊपर, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना काम हुआ है या नहीं हुआ। अब ज़िंदगी आसान है वैसे भी, खैर फिज़िकली विज़िट करना ज़्यादा बेटर है। और दूसरा आपका सवाल था कि एक प्लॉट में 4 फाइल। अच्छा, मैं ये चीज़ होती है, अब इसको ट्रस्ट कैसे करें। तो मुझे एक साहब आए मेरे पास, दोस्त भी, अब तो बहुत अच्छी दोस्ती, कस्टमर है, उनके अच्छे खासे प्लॉट हैं। वो आए थे किसी के साथ मेरे पास, उन्होंने मिनी कराची में आके मुझसे पूछा कि यार ये बताओ मेरा इस नाम से प्लॉट है, सॉरी मेरा इस प्लॉट नंबर से प्लॉट है, आप निकाल के दे दें। मेरी उनकी मुलाकात हुई नहीं थी क्योंकि सारे डीलर्स भी बेच रहे थे, आप हर बंदे को नहीं जान सकते। सही है। आके बैठे, मैंने बोला बिल्कुल, आप प्लॉट नंबर बताएं, ब्लॉक लिखा, चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने साइट विजिट की थी, फिर उन्होंने काफ़ी प्लॉट उठाए थे, तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई, मेहमान थे वो भी सही है, तो हमारी दोस्ती इसलिए ज़्यादा अच्छी भी हो गई। तो खैर उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर मैं एक जगह गया, वहाँ पे मैंने बोला आपका मेरा ये ब्लॉक नंबर है, ये प्लॉट नंबर है, मुझे डिटेल्स हैं। तो सामने जो बंदा बैठा था उसने बोला कि आपका नाम क्या है, ये आपका CNIC नंबर बता दें। मैंने बोला भाई प्लॉट तेरी सोसाइटी में, हाँ ब्लॉक बता रहा हूँ, 14 नंबर, जाके निकाल ले। मैंने उसको बोला या तो तूने 6 बेची हुई है, क्योंकि तुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। सही है, ऐसा ही है। तू निकालेगा कैसे। फ़ोन कर रहा हूँ अगर मैं किसी को, और मैं उस पर बोल रहा हूँ मेरा फला प्लॉट नंबर है, देखिए अगर मैं किसी की प्लॉट नंबर है, मैं ये तो नहीं पूछा ना NIC नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो आप अगर ये चीज़ पूछ रहा हूँ तो आप बोलोगे कस्टमर डिटेल्स है, मैं आपको नहीं दे सकता, कस्टमर रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, नहीं दे सकता। लेकिन जब मैं एक चीज़ आपसे ये पूछ रहा हूँ फला मेरा प्लॉट है, इसकी डिटेल्स दे दो,
सही है, तो फिर तो आप मेरा CNIC नंबर वगैरह नहीं, आप बता सकते हो ना कि ये इस नाम पे फाइल आ रही है, आप बता दो, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने पहले ये चीज़ देखी और जिस सामने वाले का कॉन्फिडेंस चेक किया, मुझसे पूछा, मैंने बोला कि ये आपको अभी बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद माशाल्लाह विज़िट किया और अच्छे खासे क्वांटिटी में प्लॉट्स हैं उनके। सलीम नाम है उनका, सलीम भाई। तो मत बताएं, उनके रिश्तेदार उनके पीछे पड़ जाएंगे। बहुत सारे सलीम नाम के लोग होंगे, उसे वो पहचान मेरे जाएंगे। वालिद का नाम सलीम है। अच्छा, वो पहचान जाएंगे। लेकिन मेरे वालिद की कोई प्लॉट्स नहीं है गाइस। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। सही है। आप हर एज में हर काम में सीख लो, तो खैर तो अभी तो हमारे करियर का स्टार्ट है, लेकिन ये चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। तो आपको अगर ऐसा है तो आप प्लॉट नंबर से ये पता कर सकते हैं। सही है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिनी कराची स्मार्ट सिटी फिजिकली जो ज़मीन ओन कर रहा है वही सेल कर रहा है? बिल्कुल। देखें, अगर मैं वो चीज़ ना कर रहा होता तो यूँ आपको बता नहीं रहा होता। आप जाएँ मिनी कराची का मैप देखें, सैटेलाइट व्यू से जाके मिनी कराची का नक्शा देखें, आपको ज़मीन पे काम हुआ नज़र आएगा। जब हमने, आप तो थे ना तो मैंने पहले खुद इवेंट देखा में, है, मैंने खुद तो देखा है। हमने जब पहला इवेंट किया था तो फरवरी में, तो ज़मीन हमारी बिल्कुल कोरी थी, दरख्त थे, वो था, आप आगे नहीं जा सकते थे। फिर मार्च में हमने सेकेंड इवेंट किया था। जो सेकंड इवेंट हुआ था वो हमने सोसाइटी के लास्ट हिस्से में किया था, ताकि लोगों को पता चले। हमने वहाँ टेंट लगाया था, वहाँ पे कुर्बानी की और लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी ख़त्म हो रही है। पूरा 0.8 किलोमीटर का रोड बनता है हमारी सोसाइटी का। इस वक्त इरादा है आगे 2 किलोमीटर और जाने का, लेकिन जितनी अभी फिजिकली ओन करते हैं ना, देखिए चाहते तो 2 किलोमीटर अंदर तक खोल सकते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं। जितने पैसे जितना अफोर्ड कर सकते हैं फिलहाल वो काम कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट फेज डिलीवर करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। तो अभी फिलहाल 0.8 किलोमीटर के रोड के ऊपर 124 एकड़ पे हम काम कर रहे हैं ना। तो अभी जो हमारा रोड है मेन बुलेवार्ड रोड, वो 0.8 किलोमीटर तक डला हुआ है। हम उसी एरिया में काम कर रहे हैं। जो ब्लॉक 1 2 3 4 5 जो हमारे 5 ब्लॉक्स हैं, उसी पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये डिलीवर हो जाएगा तो फिर आगे मजीद जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट एक सवाल जो मेरे जहन में था, क्योंकि मैंने आपका इवेंट होस्ट किया है, मैंने खुद आपको काम करते देखा है, बट उसके बाद से मैंने इतनी ज़्यादा आपको मार्केटिंग करते हुए नहीं देखा, इतने ज़्यादा आपके एड्स नहीं देखे, तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, जितने पैसे थे सब डेवलपमेंट में लगा दिए, या तो डेवलपमेंट में लगा सकते थे या मार्केटिंग में। खैर जोक्स अपार्ट, स्टेप्स होते हैं। ये आप जोक नहीं था, ये टॉन्ट था। बहुत अच्छा था ये। अपना देखें, स्टेप्स होते हैं ना, हम चीज़ें प्लान करके चल रहे हैं। जो हमारे ओनर हैं, CEO, वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है ये मुझे पता है। तो आप चीज़ें हर चीज़ कैलकुलेटेडली लेके चल रहे होते हैं ना। तो हमारा जो स्टार्ट का प्लान था वो ये था कि हम पहले डिलीवरी पे काम करें, थोड़ा सा रील मार्केटिंग ना करें, रियल मार्केटिंग करें। तो अब हम ब्रांडिंग की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने की जो डेवलपमेंट थी वो की मेन गेट बनाने आ रहे हैं। हमारा जैसे ही सोसाइटी का गेट रेडी हो जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हम ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। तो प्लान करके चलने चीज़ें, जब आप प्लान करके चलते हो तो ज़ाहिर स्टेप्स होते हैं उसके। तो इसलिए फ़िलहाल उस स्टैंडर्ड की हमने ब्रांडिंग नहीं की। आने वाले वक्तों में आपको इंशाल्लाह ताला नज़र आएगी। अच्छा, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि आपके फार्म हाउसेस भी आ रहे हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा प्लीज़ डिस्क्राइब कर दें। देखें, फार्म हाउसेस की इस वक्त डिमांड काफ़ी आ रही है। हमारे जो प्लॉट ओनर्स हैं वो भी बोल रहे थे कि फार्म हाउसेस लेकर आएँ, क्योंकि इस वक्त कुछ एरियाज़ के अंदर फार्म हाउसेस काफ़ी बिक रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ है कि वो गोडाबाद सनत लीज के ऊपर बिक रहे हैं। सही या गलत के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। उसी जगह पर आपका सर्वे लैंड के भी फार्म हाउसेस थे एक वक्त, जो तो 2-2 ढाई करोड़ के थे, बकई वाले फार्म हाउसेस, जिसकी मार्केट थी एक टाइम पे 1 एकड़ का आपको करोड़ 1.5 करोड़ का भी नहीं मिल रहा होता था। उसके आसपास इस वक्त फार्म हाउसेस लॉन्च हुए हैं, जो कि आपका 1000 गज का फार्म हाउस, 2000 गज का फार्म हाउस आपको 50 लाख के भी अंदर मिल रहा है, काफ़ी अंदर मिल रहा है। तो लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप मिनी कराची में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर आएँ, या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो हमने सोचा हम M9 के ऊपर ही एक जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर फार्म हाउसेस लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह यह है कि एक तो कस्टमर रिक्वायरमेंट भी है, उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा कि चहल पहल बढ़ेगी, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम होगी, एक अच्छा रिटर्न होगा उन्हें। तो इसलिए हमने फार्म हाउसेस लॉन्च किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और हमने जो लॉन्च किया है वो बोल के किया है कि हम प्री लॉन्च कर रहे हैं अभी, और 5 इयर्स के प्लान में आपको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इरादा ये है कि 3 इयर्स में हम पोजीशन दें और बाकी 2 इयर्स में हम बाकी सारी चीज़ें रेडी करें, जिसमें मिनी कराची के अंदर हमारा अपना रिजॉर्ट भी आ रहा है। ना सिर्फ फार्म हाउसेस हैं, बल्कि मिनी कराची का अपना क्लब भी है प्लॉट ओनर्स के लिए, और वहाँ पे आपका रिजॉर्ट होगा मिनी कराची के प्लॉट ओनर्स के लिए, जिसमें वो फैसिलिटीज़ यूटिलाइज़ कर सकेंगे, जिसमें वाटर अम्यूज़मेंट्स हो गई, हॉर्स राइडिंग हो गई, फ्यूल अम्यूज़मेंट्स हो गई, क्लब हो गया, एक अच्छा स्टैंडर्ड का रिजॉर्ट। काफ़ी लाइट कर दिया है आपने। देखिए, हमारा एक्सपीरियंस ये, मैं बैकग्राउंड से सर्विसेज इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरे करियर का स्टार्ट वहीं से। तो मैंने काफ़ी रिजॉर्ट्स और क्लब्स कराची के उसकी नो हाउ है।
फरहान भाई जिस कंपनी में होते थे दुबई के अंदर, वो भी जो था उनका अकाउंट साइड से, लेकिन वो भी जो दुबई के कुछ रिजॉर्ट्स होटल्स वो देख रहे होते थे, तो दोनों का एक्सपीरियंस भी है। तो वी बिलीव कि हम एक अच्छी चीज़ डिलीवर कर सकते हैं अपने प्लॉट ओनर्स को, तो अपनी स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ ना करें। तो वो प्लान है हमारा। तो इंशाल्लाह ताला फार्म हाउसेस जो हैं हमारा, वो क्या कहते हैं, चेरी ऑन द टॉप है, सही है, आइसिंग ऑन द केक, वो चीज़ है। लिटरली मेरी आंखों में चमक आ जाती है फार्म हाउसेस और रिजॉर्ट की बात आती है ना, बिकॉज ये होगा इंशाल्लाह ताला, टाइम लेगा। किसी भी कस्टमर को ये नहीं बोल के बेच रहे साल, हम बोल रहे हैं आपने ले लो 3 साल में कब्जा देंगे, और जिस स्टैंडर्ड के आपको फार्म हाउसेस और जो चीज़ें करके देंगे ना, कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना हो तो बोलना, और इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में दे रहे हैं अभी। तो फार्म हाउसेस तो समझ लें मिनी कराची स्मार्ट सिटी की एक ऐसी चीज़ है कि एक तो प्लॉट इन्वेस्टमेंट है, अब बिल्कुल करें, और उसके साथ साथ फार्म हाउसेस में भी लें आप अपनी फैमिली के साथ। इस वक्त कराची में यार घूमने फिरने की लिमिटेड जगह है। ऐसा ही है। आप आपके पास या तो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, आपको एक अच्छी इंटरटेनमेंट मिलेगी, फैमिली के साथ आप अच्छी इंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। सही। और आपका वरना तो है लिमिटेड जगह है, तो अगर आपको मिनी कराची प्लॉट ओनर्स को एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाए, ग्रीन इन्वायरमेंट मिल जाए, जहाँ पे वो फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें, मेडिटेशन हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, बच्चों के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, सही है, सबसे ज़्यादा तो सुकून, जहनी सुकून हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो, सही है। क्योंकि पिकनिक मैं बिलीव करता हूँ वो अच्छी है जहाँ पे आपको जहनी सुकून हो, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो प्लान इसी स्टाइल का कर रहे, तो आपको अपनी फैमिली के साथ अगर मज़ा ना आए तो आप बोलना इंशाल्लाह ताला। नहीं, आपके प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। चलें फिर, अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स फार्म हाउस लेता है आपसे, हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई आपसे फार्म हाउस बुक करता है, तो क्या वो डेवलपमेंट नेक्स्ट डे से शुरू कर सकता है? उसका क्या सीन देखिए मैंने अभी आपको कहा 3 इयर्स में कब्जा देंगे, लेकिन जो हमारे ये ब्लॉक 5 वाली साइड है, कंपैरेटिवली दोनों साइड में प्राइसेस में भी फ़र्क है ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरी लॉन्चिंग साइड पर। आप ब्लॉक 2 में ले लें, कल से का नक्शा अप्रूव करवा के आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज़ हम देने की बात करें, जो हमारा रिजॉर्ट आना है, क्लब आना है सोसाइटी के अंदर, वो हमारा 5 इयर्स का प्लान है, जब तक गेट, बाउंड्री और सारी सोसाइटी रेडी हो जाएगी। क्योंकि हमने अपने कस्टमर्स को सिर्फ सोसाइटी डिलीवर दे करके निकलना नहीं है, हमारा प्लान है, ये हमारा बेबी है, तो इसको इस स्टाइल में बनाना है कि इंशाल्लाह ताला लोग बोलें कि यार मिनी कराची जीएस बिल्डर ने कुछ डिलीवर किया है, सिर्फ लीज़ दे के जाना नहीं। तो इसलिए जो हमारा रिजॉर्ट और जो प्लानिंग है वो इसी हिसाब से कर रहे हैं। तो 5 इयर्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला जब ये चीज़ें डिलीवर करेंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स से, मिनी कराची के स्पेशली व्यूवर्स से, कि आपको ये पॉडकास्ट हमारी अच्छी लगी होगी और आपके जहन में जितने सवालात थे, हमने वो सारे सवालात मोहतरम जनाब दानियाल सयानी साहब से कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ भी किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी भी रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक और इस तरह की महफिल सजाएंगे और दोबारा आपके सवालात के जवाब देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और अपने दोनों उसको जी इंशाल्लाह ताला आप, ये बहुत जल्द हो रहा होगा दिसंबर में, हम साइट पे, हमारी आदत है कि हर साल जो हमारी प्रोग्रेस होती है ना, वो हम अपने कस्टमर्स को बुला के दिखाते हैं। सिर्फ आपका प्लॉट बेचने के बाद हम न्यू कस्टमर्स पे काम नहीं कर रहे होते, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का ईयरली विजिट कराते हैं, क्योंकि वो पूरे साल की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना, तो उन्हें पता तो चले कि पूरे साल की इंस्टॉलमेंट, माज़रत आपकी बात कट गई है, नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन पूरे साल जो वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसका क्या रिटर्न होगा। तो ये इसलिए हम पूरे साल की एक इवेंट करते हैं जिसमें तमाम कस्टमर्स को खुद लेके जाते हैं, वहाँ पे लंच वगैरह का एहतमाम करते हैं और लोगों को विजिट कराते हैं, ताकि वो मुतमईन रहे, उनसे एक रिलेशन बना रहे। तो इंशाअल्लाह ताला दिसंबर में हो रहा है, और दिसंबर में फिर आपको बुला रहा हूँ, मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ। ठीक है, हेमंत देख रही थी, मैंने बोला फ़ौरन बोलूँ आप लोगों को बुला रहा हूँ। सही है। तो मतलब आपका, आप ये बता रहे हैं, आप अनाउंस कर रहे हैं कि आपके दिसंबर में इवेंट आ रहा है, होपफुली इंशाल्लाह ताला, और आप ये भी अनाउंस करें कि वो इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं। आपने साइट पर होना है इंशाल्लाह ताला। क्या बात है भाई, आपने बहुत अच्छी बात काटी मेरी। मैं बहुत खुश हुई बात सुन के, और उम्मीद है आप लोग भी खुश होंगे। मतलब आप हमसे फेस टू फेस एक बार फिर मिलने वाले हैं, तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, और फिजिकली भी जब हम आपसे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और अपने दोस्त शाज़िम मासूमी को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।